मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आखिरकार कन्हैया कुमार आ ही गए। कटिहार वासियों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो ही गया। भले ही कन्हैया प्रॉपर कटिहार शहर नहीं आए, लेकिन कटिहार के खेरिया में आकर कन्हैया ने कटिहार वासियों के नाम अपना क्रांतिकारी संदेश दे दिया है। मिली जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल को बेगूसराय में होने वाली राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कन्हैया कुमार को अचानक बेगूसराय जाना पड़ा। इसी क्रम में वह कटिहार शहर में आयोजित पलायन रोको रोजगार दो यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन अपने वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने कटिहार के खेरिया से कटिहार वासियों को अपना क्रांतिकारी संदेश भिजवा दिया। कन्हैया को देखने के लिए कोढ़ा के खेरिया में पूरे जिले से हजारों लाखों की संख्या में लोग खेरिया पहुंचे थे। खेरिया में मौजूद भीड़ को संबोधित करते हुए कन्हैया ने बिहार की बदहाली, बेरोजगारी और यहां से होने वाले पलायन को लेकर बड़ी बात कह दी। क्या कह रहे हैं कन्हैया, आप खुद सुनिए। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, कटिहार के, कूढ़ा के, आसपास के इलाके के अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम मेहनत का सावान का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको जय भीम कहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, बिहार के नौजवानों और छात्रों के द्वारा बिहार में जो बदहाली है, जो पलायन का दर्द है, जो बेकारी है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी की कमी है, कानून व्यवस्था की जो कमी है, उससे बिहार को निकालने के लिए एक यात्रा शुरू की गई है जिसका नाम है पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। अभी जब हम कटिहार में किसानों से बात कर रहे थे तो किसानों ने कहा कि मक्के पे एमएसपी नहीं मिलता है, धान पे मिलता है, गेहूं पे मिलता है, फिर भी बिचौलिया खरीद करके ले जाते हैं और किसान को न धान की सही कीमत मिलती है, न गेहूं का सही कीमत मिलता है, और मक्के पे तो एमएसपी मिलता ही नहीं है। रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे आपके बीच कूढ़ा पहुंचने के लिए, दोनों सड़क के दोनों किनारे मखाने की खेती लगी हुई थी। हमने मखाना के किसानों से बात की। किसानों ने कहा कि मखाना सुपर फूड हो गया है, इतना सुपर फूड हो गया है कि प्रधानमंत्री भी मखाना का नाम ले रहे हैं। लेकिन मखाना की खेती करने वाले किसानों की हालत यह है कि उनकी गरीबी नहीं दूर हो रही है, बिचौलिया अमीर हो जा रहे हैं, मखाना अमेरिका पहुंच जा रहा है, लेकिन हमारे खाते में जो सही दाम नहीं मिल रहा है। पूरे देश में यहां भी जाता हूं, चाहे मेरे जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तो कोई ना कोई बिहार का साथी वहां मिल जाता है जो वहां पे मजदूरी करता है। वो लोग जो बिहार से बाहर जाते हैं, पलायन होता है, वो अपने माता पिता को छोड़ के जाते हैं, अपने परिवार वालों को छोड़ के जाते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से अपने घर को नहीं छोड़ता, पर छोड़ना पड़ रहा है, परिस्थितियां ऐसी हैं। कन्हैया कुमार ने केबीसी न्यूज के कोढ़ा संवाददाता करुणाकर झा से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस की यह पलायन रोको रोजगार दो यात्रा युवाओं के साथ साथ हर बिहारियों की बेहतरी के लिए है। यह ऐसा संघर्ष मंच है जो बिहार को एक नया मुकाम दिलाकर रहेगा। कुछ युवाओं को संदेश देना चाहते हैं आप? युवाओं से अभी हमने जो है लगभग पौने घंटे बात की है। हम युवा ही नहीं, हर वर्ग से कहते हैं कि आप अगर किसी भी समस्या से प्रभावित हैं तो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा न्याय का एक जन संघर्ष का मंच है। अपने न्याय के लिए आप शामिल होइए और हम आपके न्याय और हक के लिए मिलकर। सर, सीमांचल सर एक ऐसा क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है सर, जहाँ अभी आप खड़े हैं कोढ़ा में। सर, यहाँ का दुर्भाग्य ऐसा है कि यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। देखिए, ये सारे सवाल हम लोग लगातार यात्रा के माध्यम से उठाते रहते हैं, चाहे शिक्षा की कमी का सवाल हो, स्वास्थ्य की कमी का सवाल हो, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला हो, यही मुद्दा उठा रहे हैं और पलायन रोको। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी है कोढ़ा प्रखंड के खेरिया पंचायत में। कन्हैया कुमार चंपारण से अपनी पलायन रोको रोजगार दो यात्रा को लेकर निकले हुए थे। आज 20वां दिन जब उनका यात्रा
कटिहार पहुंचा तो वो कटिहार में नहीं दिखे, जिसको लेकर उनके जो समर्थक थे वो काफी नाराज दिख रहे थे। लेकिन कन्हैया कुमार जब उनकी यात्रा कोढ़ा पहुंची तो कन्हैया कुमार यहाँ मौजूद थे। उनका जो युवा समर्थक है खास करके उसमें काफी उत्साह देखा गया कोढ़ा में। आइए कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, क्या कुछ यहाँ पे जो कन्हैया कुमार आए थे उन्होंने क्या कुछ युवाओं के लिए कहा। आइए हमारे साथ युवा है उनसे बात करते हैं। विनोद कुमार कहाँ आए थे? खेड़िया आए थे। कौन आए थे यहाँ? कन्हैया कुमार। क्या कुछ अच्छा लगा उनका, क्या कुछ बात अच्छा लगा? उनका तो हर बात अच्छे लगा, मगर नेता तो अब वो क्या बनेंगे तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, मगर ऐसा ही नेता होना चाहिए। ऐसा ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं आप जी यहाँ? एकदम। नीतीश कुमार से कितना खुश है? नीतीश कुमार से हम लोग है खुश, लेकिन फिर भी रोजगार नहीं मिलता है। इस बार बिहार परिवर्तन चाह रही है एकदम बिल्कुल 100%। ये जो पलायन यात्रा कर रहे हैं इसका आप लोग समर्थन करते हैं? एकदम समर्थन करते हैं। कहाँ आए थे? खेड़िया। कौन आए हुए थे यहाँ पे? कन्हैया कुमार। क्या कुछ बात उनका अच्छा लगा आप लोगों को? बात हर कुछ अच्छा लगा उनका। वो सड़क से लेके सदन तक वो आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। वो कांग्रेस का वो सिपाही बन के आए थे और सिपाही बन के चले गए। वो एक दिन जो है बिहार के लिए और देश के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे और विकास के भी काम करेंगे। कन्हैया कुमार का यात्रा था, कितना सफल मानते हैं इस यात्रा को? सामने विधानसभा चुनाव है, ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव के कारण जो है लगातार विपक्ष यात्रा कर रही है। सर इस चीज को पहले आप समझ जाइए कि पलायन रोको नौकरी दो। आज बिहार में आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, लगभग युवाओं पढ़ लिख के रोड पे पकौड़े तल रहे हैं और लगभग निरंतर ये नौकरी का सवाल बिहार रात दिन उठा रही है, चाहे विपक्ष में जो भी नेता हो। तो पलायन बहुत बड़ी समस्या है और नौकरी युवाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जिसका एक नया भविष्य तय करने के लिए कन्हैया कुमार यात्रा लेकर निकले हैं। और सर हमको पूर्ण विश्वास है कन्हैया कुमार युवाओं का भविष्य है, युवाओं का चिंता है। मेरा परिचय कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष फलका साजिद आलम। आज युवाओं का जोश देखने लायक था और ऐसा जो मतलब जोश अभी तक पलायन यात्रा के दरमियान नहीं देखा गया जो आज हमारे कोढ़ा में देखा गया, और ये ऐतिहासिक रहा है। और सफल कहीं ना कहीं सरकार अगर बनती है तो पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा युवाओं को? जी बिल्कुल बिल्कुल रोजगार मिलेगी। आपका परिचय? मैं कोढ़ा का कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम अमरजीत यादव। क्योंकि देखिए कन्हैया कुमार जी बिहार का एक ऐसा चेहरा है, देश का, बिहार ही छोड़ दीजिए देश का ऐसा चेहरा है जो देश के प्रधानमंत्री को आंखें में आंखें डालकर वो बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। जिस तरह से पलायन की बात चल रही है, जिस तरह से रोजगार के लिए आज बिहार में युवाएं परेशान है, पलायन हो रहा है, बाहर रोजगार के लिए जा रहे हैं, उसके आज खिलाफ में कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर उतरी हुई है। और पूरे बिहार जो आपका 38 जिला है, 38 जिला में ये कार्यक्रम होगा। मैडम सामने विधानसभा चुनाव आ रहा है और अभी जो है पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा चल रहा है, क्या लगता है कि बेरोजगारों को क्या नौकरी मिलेगी इससे? देखिए एक बात आप समझिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 14 से पहले आप लोगों को मालूम होगा कि रेलवे की भर्तियां प्रत्येक वर्ष होती थी। आज पोस्ट खत्म, बहाली खत्म। उसके बाद बैंकों की जो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने निजीकरण बैंकों का जो वर्गीकरण किए, उस वर्गीकरण के बाद जो ये सभी बैंक को ज्वाइंटली कर दिए। ज्वाइंट करने के बाद जो पद थे, जो पद दिया जाता था, वो पद खत्म हो गए। हर संडे को, प्रत्येक संडे को, लास्ट महीने को हफ्ते में 2 दिन इसकी बहाली होती थी और बुला के सारे नौकरियां दी जाती थी बैंकों में, रेलवे में। जो आज वो सारी बहाली बंद हो गई, सारे चीज को प्रेडेशन किया। जो आज जो आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि आरक्षण खत्म, आरक्षण का मामला तो यही उठता है ना, जब आप भर्ती ही खत्म कर देंगे, ठेका कर देंगे, तो उसमें आरक्षण की क्या जरूरत है? केबीसी न्यूज के लिए कटिहार के कोढ़ा से अपने सहयोगी नारायण के साथ मैं करुणाकर झा।